नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी किसान हित की बात करती है। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि बिल वापस करना प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक निर्णय, जिसे हम किसानों के हित में लाए थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उत्तराखंड और यूपी में बीजेपी की विजय यात्रा से बीजेपी विजय हासिल करेगी। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान आंदोलन से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कृषि बिल के जो फायदे हैं उन्हें हमारे कार्यकर्ता किसानों को बताएंगे। रेवाड़ी में मामडी अठवीट गांव में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मौजूद एक बच्ची के हाथों रिबन कटवाकर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। हरियाणा के कई सेंटर्स पर एस्टेट लेवल 2 की परीक्षा हुई। 267 परीक्षा केंद्रों पर 77,510 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक 140 केंद्रों पर 39,708 अभ्यर्थियों की लेवल 1 की परीक्षा जारी रही। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज की अपस्ट्रीम में डैम बनाया जाएगा, जिससे लाखों क्यूसेक पानी स्टोर हो सकेगा। फिर पूरा साल इसी पानी से दिल्ली, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों को पानी सप्लाई किया जाएगा। तो वहीं अपस्ट्रीम में डैम बनने से हर साल हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आने वाले बाढ़ से होने वाले नुकसान से भी मुक्ति मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने 17 मार्च 2020 को हथनीकुंड बैराज का दौरा करके अधिकारियों को बैराज की अपस्ट्रीम में डैम बनाने की संभावनाएं तलाश करने के आदेश दिए थे। सिंचाई विभाग ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे की प्राथमिक सूचनाओं के मुताबिक इसमें 13 गांव की भूमि आएगी, जिसमें से 9 गांव हिमाचल प्रदेश के हैं। सिंचाई विभाग द्वारा जल्द ही रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेज दी जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कैथल में करायत विधानसभा की मंडल कार्यकारिणी की बैठक में राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने शिरकत की, जहां पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर कैथल सहकारी शुगर मिल के देसी गुड़ और शक्कर की बंपर बिक्री हो रही है। शुगर मिल एमडी ने स्टॉल का औचक निरीक्षण किया तो वो गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम गन्ने की पेराई पर अनुभवी कारीगर गुड़ और शक्कर बनाते हैं। वहीं स्टॉल पर रसायन सहित देसी गुड़ और शक्कर की बिक्री की जा रही है, जिससे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा का दौरा करेंगे, जहां वो गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी पुनर्निर्मित अगौड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। महाराष्ट्र दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की। तो वहीं अमित शाह ने मंदिर में आरती और अभिषेक किया और आशीर्वाद मांगा। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 143 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 48 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 854 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 11 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 86 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 68 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 13 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन की संख्या 21 हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 8 मामले हो गए हैं, जिसके बाद लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। देश में कोरोना का कहर जारी है, जहां राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आ चुके हैं।
यूपी में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। गाजियाबाद जिले में ओमिक्रॉन के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के 7,081 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 264 मरीजों की मौत हो गई है। देश में 24 घंटे में 7,469 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 83,913 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। भोला चीका में कैथल के डीसी प्रदीप कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 1 सप्ताह के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। पलवल में स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक अभियान के तहत अभी तक 6,000 लोगों का टीकाकरण किया है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि गांव में सर्वे किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण से वंचित है तो उसे मौके पर ही टीका लगाया जाएगा। हिसार के उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर खाप प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि जिले के जिन गांव में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, वहां के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को कम किया जा सके। पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर में चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स के साथ कथित तौर पर लिंचिंग हुई है। डीसीपी परमिंदर सिंह ने शख्स की मौत की पुष्टि की है। इस घटना के बाद से स्वर्ण मंदिर में माहौल गर्मा गया है। पुलिस के अनुसार रहरास साहिब पाठ के दौरान स्वर्ण मंदिर के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति ने रेलिंग से छलांग लगा दी और कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने रखी तलवार को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच भीड़ ने युवक को पकड़कर पीट दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एसजीपीसी के कार्यकारी सदस्य भाई गुरप्रीत सिंह रंधावा ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निंदा की है और कहा है कि पंजाब सरकार को तुरंत जांच करनी चाहिए। अमृतसर पुलिस के डीसीपी परमिंदर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मृत व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। ऐसा लगता है कि वो उस समय अकेला था। महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में बहादुरगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है। फरीदाबाद में एक महिला की कानून के विरुद्ध की गई नाजायज गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील, पद्मश्री अवार्डी, ब्रह्मदत्त सामाजिक संगठनों के लोग अपनी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सामने आ गए हैं। बहादुरगढ़ में चोरी के 2 करोड़ रुपए में 50 लाख की हेराफेरी करने पर हवलदार राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 50 लाख रुपए की हेराफेरी में पुलिस ने 40 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नूह में अपराध को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रवेश करना अब अपराधियों के लिए आसान नहीं होगा। एसपीओ और होमगार्ड के जवान कई दर्जन नाकों पर 24 घंटे तैनात रहने वाले हैं। नूह एसपी ने पहले के मुकाबले नाकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इस सब नाकों के ऊपर स्पेशल पुलिस अफसर और होमगार्ड के जवानों की भी तैनाती की गई है। पिहोवा के वार्ड 12 में एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने शनिवार को हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भयाना के घर पर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर विधायक विनोद भयाना को ज्ञापन सौंपा है। विनोद भयाना ने कहा कि उनकी जो मांगे मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाई जाएंगी। इंडियन ऑयल ऑपरेशन 3 करोड़ की लागत से हरियाणा की जेलों में पेट्रोल और सीएनजी पंप जनरल स्टोर लगाएगी। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों से पहल करते हुए हरियाणा में लगने वाला यह सबसे पहला सीएनजी पंप कुरुक्षेत्र जेल में बंद कैदियों द्वारा संचालित किया जाएगा। गोहारा में बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही छात्रा ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। फतेहाबाद के रतिया इलाके में देर रात दुकान से घर लौट रहे युवक के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट की। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। यमुनानगर में आईटीआई के पास मॉडर्न कॉलोनी में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से 2 एक्टिवा सवार लुटेरों ने कान की बालियां छीनकर फरार हो गए। लूट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल इसकी शिकायत गांधीनगर थाना में दे दी गई है। थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गुरुग्राम में पुलिस ने करोड़ों की चोरी करने वाले मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंदर नवल का एक और साथी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जानकारी के मुताबिक करोड़ों की चोरी मामले में 16 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है।
रतिया की बुलाड़ा रोड पर गग्गर नदी में एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। तो वहीं पुलिस ने महिला के शव की शिनाख्त कर ली है। 11 दिसंबर को महिला के परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई थी। पानीपत के कभी गांव में एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को झांसी ब्रांच नहर में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान न हो इसलिए शव का चेहरा खराब कर दिया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के अस्पताल भेज दिया। मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस दिनों शाहबाद पुलिस विशेष अभियान चला रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बंद पड़ी दुकानों की तलाशी ली है, जिसमें 59 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नूह पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 3200 अवैध शराब की पेटियों को नष्ट कर दिया है। दरअसल ये अवैध शराब सदर थाना में 2015 से 2020 तक पुलिस द्वारा एकत्रित की गई थी। फरीदाबाद नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं, लेकिन रेडी पर पटरी लगाकर अपनी गुजर बसर करने वाले लोगों पर अब संकट आन खड़ा हुआ है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत कुलाडिया ने बताया कि नगर निगम ने पहले ही वेंडिंग जोन बनाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि जितने भी रेडी पटरी वाले हैं उनकी भी लिस्टिंग कर ली गई है। उन्हें जल्द से अलग अलग क्षेत्रों में जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी। नगर निगम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से हरियाणा समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार हैं, जहां हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। महेंद्रगढ़ में 2 दिन से ठंड बढ़ गई है, जहां तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस दौरान खेतों में पाले की सफेद चादर भी नजर आई। पाला गिरने से किसानों की फसलों को भी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार सर्दी बढ़ने की वजह से गेहूं की फसल को अच्छी पैदावार मिल रही है। इस दौरान किसानों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। तो शाम में पिछले दिन 3 दिन से लगातार धुंध की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। किसानों ने धुंध को गेहूं के लिए फायदेमंद बताया है। किसानों का कहना है कि धुंध की वजह से गेहूं की फसल को पानी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। कश्मीर में शीतलहर प्रकोप बढ़ने के साथ ही घाटी में अधिकतर जगह रात के समय तापमान 0 से नीचे चला गया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, खजियार समेत लाहौल स्पीति में ताजा हिमपात हुआ। बर्फबारी से होटल कारोबारियों के साथ सैलानियों और सूबे के बागवान भी खुश नजर आए हैं। लाहौल स्पीति लगातार हिमपात हो रहा है। फिलहाल लेह मनाली हाईवे बंद है। लगातार बर्फबारी से लाहौल में पानी जम गया है और जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण वहां से आ रही ठंडी हवाओं के चलते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तरी भारत में ठंड बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड बढ़ने की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में सर्द हो सकता है मौसम। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, जहां AQI 228 के पार दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता से पहले सुधार है, जहां AQI 180 दर्ज किया गया है। रोहतक में AQI 216 दर्ज किया गया है। यहां पर लोगों को, जो लोग दमा के शिकार हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भिवानी में हवा की गुणवत्ता पहले से ही खराब चल रही थी, लेकिन इन दिनों सुधार देखा गया है, जहां AQI 145 दर्ज किया गया है। सोनीपत में हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है। यहां पर AQI 170 दर्ज किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण की मार लगातार जारी थी, लेकिन यहां AQI में सुधार हुआ है। 214 के पार दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर के हरवन एरिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में श्रीकांत ने हमवतन लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14, 21-17 से मात दी। दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच ये रोमांचक मुकाबला 69 मिनट तक चला। अब फाइनल में बार में वरीयता हासिल श्रीकांत का सामना एंडरसन और कीन ये लो के बीच में होगा।
मुंबई की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत की एक अर्जी को खारिज कर दिया है। कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा लड़ रहे जावेद अख्तर पर रनौत ने काउंटर कंप्लेन दर्ज कराई थी। अंकिता लोखंडे ने पति विक्की जैन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इस दौरान एक्ट्रेस की कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही हैं। सलमान खान ने राखी सावंत से कहा कि रितेश का इस तरीके से व्यवहार तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करना, जिसका जवाब देते हुए राखी ने काफी भावुक हो गई। राखी सावंत ने सलमान खान से कहा कि मैं सामने इसलिए हूं क्योंकि जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अभिनेत्री कटरीना कैफ ने अपनी शादी के 9 दिन बाद अपने हाथों में लगी विकी कौशल के नाम की मेहंदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है।